हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर देव और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फाइंडर में। आज हम डिस्कस करेंगे कि जिन बच्चों ने कई सारे कॉलेज भर रखे थे, जैसे डीयू भर रखा है या डीयू का सीयूटी भर रखा है, कुक में ले रखा है या फिर जामिया यूनिवर्सिटी या अदर किसी यूनिवर्सिटी में भी आपने एडमिशन फॉर्म भर रखा है, लेकिन आपने एमडीयू कोल कैंपस में एडमिशन ले लिया है और आपने फीस जमा करा दी, लेकिन अब आप चाहते हो कि भाई मुझे एमडीयू में एडमिशन नहीं और मुझे अपनी फ़ीस रिफ़ंड चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आपको एमडीयू कैंपस में जाना है। आपने जो भी स्ट्रीम ली है, आपको उस स्ट्रीम के डिपार्टमेंट में जाना है और वहाँ के एचओडी से मिलकर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, एप्लीकेशन लिखनी आपको आती होगी। नॉर्मल सिंपल तरीके से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जैसे टू द सुप्रिटेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन रोहतक। ठीक है, और उसमें सब्जेक्ट लिख सकते हो भाई आप किसके लिए आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं। साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है जो आपने एडमिशन लेते टाइम भरा था, और आपको फीस स्लिप लगानी है। ठीक है, ये लगाकर आपको जमा करा दें। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि अगर आपने एडमिशन लेने से जब तक एमडीयू के एडमिशन चल रहे हैं, जब तक यानी 7 दिन के अंदर अंदर काउंसलिंग यानी जो फाइनल काउंसलिंग है उससे पहले पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करानी है। एप्लीकेशन सबमिट कराते ही वो एचओडी उस एप्लीकेशन को आगे जो मेन एमडीयू है, हेड ऑफिस है, वहाँ पर भेज देगा। अगर वहाँ पर भेजने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई बच्चे ने 1 हफ्ते पहले ही एप्लीकेशन लगा दी है और उसमें मेंशन है कि भाई किस वजह से आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हो या क्यों नहीं लेना चाहते हो, क्या रीज़न है, अगर वो सब क्लियर हो जाता है तो आपको एमडीयू की तरफ से 1000 रुपीज़, जितनी भी आपने फीस भरी है उसमें से 1000 रुपीज़ काट कर आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। बट ध्यान रखना, रिफंड कर तो दिए जाएंगे लेकिन आपको रिफंड उसी टाइम नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपका जो एप्लीकेशन है वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको आपका बैंक डिटेल वगैरह सारी चीज़ें चेक करी जाएगी। चेक करने के बाद आपको चेक ऑफर आ जाएगा कि आपको एक चेक दे दिया जाएगा जिसे बाद में आप उसे कैश करा सकते हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो फीस का जो फार्म, रिफंड का जो फार्म भरा है, आपको तुरंत ही आपके बैंक खाते में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। मे बी 1 मंथ भी लग सकता है, 2 मंथ भी लग सकता है। उसके बाद ही जब तक कि एमटीयू पूरी तरह से क्लियर ना कर ले तब तक आपकी फ़ीस रिफंड नहीं होती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप फॉर्म भर देते हो, जैसे कि लास्ट डेट इसकी काउंसलिंग की 25 तारीख है, 25 तारीख के बाद अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो इस कंडीशन में ये होगा कि जो आपकी फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे कि आपने सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन ले लिया है और फीस सबमिट कर दिया, उसके बाद आप चाहते हो कि भाई फ़ीस मेरी कैंसिल हो जाए, मेरा पैसा रिफ़ंड आ जाए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको वेट करना पड़ेगा। अगर 25 काउंसलिंग तक आपकी जो सीट है किसी दूसरे बच्चे को मिल जाती है तो चांसेस रहते हैं कि भाई आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाए। ठीक है, उसमें भी कंडीशन ये है कि उसमें से भी आपका जो 25% है वो कैश एमडीयू वापस रिफंड नहीं करेगा, यानी जितनी फीस दी है आपने उसमें से 25% वो काट लेगा, उसके बाद ही वो रिफंड करेगा। क्योंकि जितना भी प्रोसीजर, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन और जो भी प्रोसेस आपका एडमिशन तक हुआ है उसमें जितना भी टाइम लगा है या फिर जो भी आपका एमडीयू की तरफ से पैसा लगा है वो काट लिया जाता है, उसके बाद ही आपको रिफंड करते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आपने थोड़ा सा लेट एप्लीकेशन लगाया है और अगर आप एमडीयू को लगता है कि भाई वो सीट अभी तक फिल नहीं हुई है तो आपको कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा। आप इस चक्कर में ना रहें और ना ही चक्कर काटे कि एमडीयू आपका पैसा वापस करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जब ही होगा जब एप्लीकेशन लगाने के बाद आपकी जो सीट खाली हुई है वो किसी दूसरे बच्चे को मिल जाए, उसके बाद ही एमडीयू सोच विचार करेगा कि आपका पैसा रिफंड किया जाए या फिर नहीं किया जाए। ठीक है, अगर बाय द वे एक केस ऐसा भी आता है कि भाई आपने 1 हफ्ते पहले ही या 10 दिन पहले ही आपने एप्लीकेशन लगा दी है और उसके बाद भी अगर आपका पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है, तो इस कंडीशन में आप दोबारा डिपार्टमेंट में जाके उस एचओडी को या फिर जो काउंसलर होते हैं, ठीक है, या वाइस काउंसलर होते हैं, उनके पास एप्लीकेशन लिखकर भेज सकते। ठीक है, तो ये सूचना मैंने आपको दे दी है, इसका ध्यान रखें और उसका ठीक से
यूज करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना। धन्यवाद।